जय हिंद दोस्तों। तो फिर मैं आप लोगों के बीच आज नए चैप्टर के साथ आया हूँ। आज का हम लोग का चैप्टर है मार्ग। मार्ग को इंग्लिश में लोग कहते हैं मीन। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना काम चालू हम लोग करते हैं। तब तक के लिए देखिए यहाँ पे जो मार्ग हम लोग को पढ़ना है, तो मार्ग में जितना भी सारी चीज़ें जाननी है, सबसे पहले हम लोग को मार्ग बराबर फॉर्मूला जानना होगा कि मार्ग आखिर है क्या। मार्ग कहता है कि जो भी सारी आंकड़ा दिया रहेगा उस सब आंकड़ा का योग और जो आंकड़ा आया उसकी संख्या से भाग कर देंगे तो जो प्राप्त होगा वही हम लोग का माध्य कहलाता है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला आता है कि अंकों की योग बटा अंकों की संख्या। जितना अंक होगा सबको जोड़ देंगे और संख्या से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। अब हम लोग फिर एक और मान लीजिए तो छोटा सा हुआ तो इसी को माध्य कहेंगे या समांतर माध्य भी कहते हैं। अब यदि कहे कि माध्य निकालना है, यदि वर्गांतराल दिया हो उसमें परम्परता दिया हो तब माध्य का फॉर्मूला बदल जाता है। वहां पे होता है सिग्मा एफ एक्स बाटा सिग्मा एफ। देखिए पढ़ क्या है, पढ़ने के लिए सीखिए सिग्मा एफ एक्स बाटा सिग्मा एफ। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, एफ बताता है बारंबारता, एफ से होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग एक से ले रहे हैं, एक से ले रहे हैं वर्ग चिन्ह के लिए। फिर यहाँ पे ले रहे हैं सिग्मा, सिग्मा क्या बताता है योग। तो जिसके साथ सिग्मा लगा हुआ उस सबको का क्या चाहिए, योग चाहिए। यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ लिखे, इसका मतलब हुआ कि एफ से बारंबारता बारंबारताओं का योग हुआ। यहाँ पे एफ और एक्स लिखे हैं, इसका मतलब हुआ कि एफ में एक्स से गुना करके तब उसका योग होना चाहिए, तब जाके आपका ये सिग्मा एफ एक्स हुआ। तो माध्य निकालने का ये भी फॉर्मूला हुआ, ये भी फॉर्मूला हुआ। लेकिन इसमें एक्स जो बताता था वर्ग चिन्ह बताता था, आखिर वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में तो वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहेगा, लेकिन वर्ग चिन्ह निकालने का फिर फॉर्मूला आता है कि वर्ग चिन्ह इज इक्वल टू उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये देखिएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि वर्ग चिन्ह बराबर दे देगा उच्च सीमा प्लस डॉट डॉट खाली दे देगा, बटा में 2 दे देगा। तो यहाँ पे जो डॉट डॉट के जगह पे क्या भराएगा, तो निम्न सीमा भराएगा। ये यदि फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो माध्य में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चर मान 4 5 6 का माध्य ज्ञात करें। 4 5 6 क्या है, हम लोग का आंकड़ा है, यानी यही डाटा जो दिया है इसी को हम लोग अंक कहेंगे। यानी जो यहाँ पे देगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। यहाँ पे माध्य निकालना है। ये जितना भी सारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये आपका सब्जेक्टिव में किसी भी हालत में नहीं आएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का हम काम करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि चर मान 4 5 6 का माध्य ज्ञात करें। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला है, अंकों की योग बटा अंकों की संख्या। देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट काम करेंगे। अंकों की योग क्या होना चाहिए, 4 + 5 + 6 बटा अंकों की संख्या। अब इसको गिनेंगे क्या है, तो 1 2 3 3 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, सबको ऊपर जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 9 और 6 जोड़ देंगे तो 15 बटा 3। यदि यह कटने वाला होगा तो काट देंगे, यदि नहीं भी कटने वाला होगा तो भी उसको भाग देंगे, दशमलव में ले जाएंगे, तब जाके मेरा आंसर होगा। अगला देखिए कह रहा है कि 20 और 30 का समांतर माध्य। अभी हम बताएं कि माध्य कहे या समांतर माध्य कहे, दोनों सेम है। यहाँ पे 20 और 30 दे रहा है तो फिर क्या कर लेंगे कि 20 + 30 बटा में 2 और दोनों से भाग दे देंगे। देखिए 20 और 30 कितना होगा, 50 बटा 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर देखिए आगे कह रहा है कि ए बी सी तथा डी का माध्य ज्ञात करें। फिर वही है अंक। समझिए कि ए बी सी डी की जगह पे कोई अंक रहता या अंक के जगह पे ए बी सी डी दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है। जो दिया है सबको हम लोग जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बटा में इसको गिन लेंगे, क्या है 4 है तो 4 से भाग देंगे। आगे करेंगे कि चर मान x1 x2 तथा x3 का माध्य ज्ञात करें। फिर इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे x1 + x2 + x3 और बटा में 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे इसका हल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी है सब अलग अलग जाति का है। इसमें भी देखेंगे ए बी सी डी चारों है, चारों 4 जगह का है, अलग अलग है, इसीलिए इसी तरह छूट जाएगा। इसका a + b + c + d/4, इसका x1 + x2 + x3/3। अब आ रहा है यहाँ पे आपका क्वेश्चन घुमाएगा कि प्रकृत संख्या कह देगा, पूर्ण संख्या कह देगा, या आगे हो सके आपका अभाज्य संख्या भी कह सकता है, सम संख्या भी कह सकता है, विषम संख्या भी कह सकता है। तो जितना भी सारी संख्या होती है इस संख्या के बारे में आपको पहले जानना होगा। तो मान लेते हैं कि सम संख्या कह देगा, तो सबसे पहले सम संख्या याद कीजिएगा कि जो संख्या 2 से पूरी विभाज्य होती है उसे सम संख्या। लेकिन क्या है कि प्रथम सम 5 सम संख्या है, प्रथम 5 विषम संख्या। तो प्रथम जो सम संख्या स्टार्ट होता है 0 से होता है, 0 2 4 6 8, ये आपका 5 वो सम संख्या हो जाएगा। यदि प्रथम 5 विषम संख्या कहे तो 1 3 5 7 9, यानी जो 2 से पूरा नहीं कटे। याद रखिएगा सबसे छोटी विषम संख्या 0, सबसे छोटी सम संख्या 0, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। और यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। आगे यदि कहते प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में कहता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती याद रखिएगा हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 पांचों प्राकृत संख्या हो गया। लेकिन कहते हैं कि पूर्ण संख्या,
यदि कहे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, सब में वही काम करना है, जोड़ना है, भाग करना है, दूसरा कुछ नहीं है। यदि प्रथम 5 पूर्ण संख्या कह दे तो 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है। इसका परिभाषा होता है गिनती की संख्या के पहले 0 लगाने से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3 और 4 ये आप मिलाइएगा तो 5 हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब एक आता है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो आप जो बोल रहे हैं उसको वीडियो को रोक रोक के आप लोग लिख भी सकते हैं, लिख लीजिएगा, कॉपी बनाकर नोट्स बना लीजिएगा सीधा कॉपी में। अब देखिए अभाज्य संख्या कहता है वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि कहे तो 2 होती है, याद रखिएगा। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है। यहाँ पे हम लोग 4 नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखिए 4 1 से तो कटेगा, अपने आप से कटेगा ही, लेकिन बीच में 2 से भी कट जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी काटना चाहिए तो 1 से और अपने आप यानी जो संख्या है उसी से, इसलिए 4 को नहीं लेंगे। क्या लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, 17 लेंगे, 19 लेंगे, 23 लेंगे। फिर भी एग्जाम में देखिए आपको क्वेश्चन कहाँ से घुमाएगा, फिर कह देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ये देखिएगा, इसको 2 तरह से पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ध्यान रखिएगा जितना भी अभाज्य संख्या आता है उसमें मात्र केवल और केवल 1 2 ही है जो सम संख्या होगा, बाकी जितना भी आएगा सब क्या होगा, विषम संख्या। अब सम विषम संख्या समझ गए। देखिए 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन में। तरह की प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, अभी बताएं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। हम लोग जोड़ देंगे 1 2 3 4 और 5। प्रथम का मतलब कि लाइन से होना चाहिए, ये नहीं कि एक एक ले लिए 5 ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लाइन से बांटना चाहिए। अब इसको जोड़ लेंगे 5, अब घटा में 5 कर लिए, अब इस सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15, 15 बटा कितना हो रहा है 5, काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये देखिए आपका प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। ये जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सब एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा ताकि फिर कठिनाई ना हो। फिर देखिए 5 पूर्ण संख्या, तो बताया था कि गिनती की संख्या के पहले 0 लगाने से, यानी जहां से गिनती स्टार्ट होता है उसके पहले 0 को बढ़ा लेंगे और वहां से गिनेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, और इसको देखिए 5 को ये भी पूरी किया। अभी सब कुछ जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 10 बटा 5 भाग करेंगे आपका 2 बार में कट जाएगा। तो ये आपका प्रथम 5 पूर्ण संख्या का भी मान निकल गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसी में 1 2 क्वेश्चन और देख ले रहे हैं माध्य का, फिर हम लोग इस फॉर्मूला में भी चलेंगे। वर्जिन आपको निकालने के लिए बहुत आसान है। देखिए वर्जिन भी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा डाल ही दे रहे हैं, जैसे कहा जाएगा कि 10 से 20 का वर्गचिन्ह निकालें। इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं और समझ जाइएगा। कह कि 10 से 20 का, इसको सेव पढ़ते हैं, माइनस नहीं पढ़ते हैं। माइनस और से में बस थोड़ा सा का अंतर है, माइनस का चिन्ह हल्का छोटा होता है और से का चिन्ह हल्का बड़ा होता है। अब देखिए 10 से 20 का वर्गचिन्ह निकालें। जो 10 है वह निम्न सीमा है। ये भी पूछा जा सकता है कि 10 से 20 में निम्न सीमा कौन है, तो 10 है और 20 उच्च सीमा है, तो वर्गचिन्ह निकालना है। वर्गचिन्ह बराबर का फॉर्मूला है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो उच्च सीमा कौन है 20, निम्न सीमा कौन है 10 बटा में 2। जोड़ेंगे तब का आ जाएगा 30 बटा 2, काटेंगे तब का आ जाएगा 15। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव है। अभी हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव पे भी कि कैसे माध्य निकालते हैं। अभी 1 2 क्वेश्चन और हम लोग देख रहे हैं माध्य का, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो अब देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर करे कि चर मान 4 5 x और 3 का मान 2 है। x का मान आपको ज्ञात करना है। x का मान हम लोग निकालेंगे कैसे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, मान बराबर अंकों की ऊपर अंकों की संख्या। देखिए आपका अंक कौन कौन है, 4 है, 5 है, x है और 3 है। बटा में क्या लिखेंगे, अंकों की ऊपर अंकों की संख्या 1 2 3 और 4 हो गया। यहाँ पे तो 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है 2 आपका, यहाँ 2 नहीं, हम यहाँ पे कुछ अंक चेंज कर लेते हैं ताकि बड़ा है। मान लेते हैं कि 4 ही दे दिया है, कि इसका मान क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मान बराबर 4, क्योंकि पहले ही जो मान 4 दिया है वो मान बराबर होना चाहिए। तो 4 पहले होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ऊपर वाले को नीचे के साथ, नीचे वाले को ऊपर के साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू फिर होगा, फिर 1 में इस सब से गुना करेंगे तो यही सब रह जाएगा। तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, 5 4 9 9 3 12, 12 प्लस क्या हो गया आपका x हो गया। इसके पहले नहीं है कुछ तो प्लस में x इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा। तो इसीलिए आपका x का मान क्या आ रहा है
4 आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है कि x1 तथा x2 का मान कितना है, 8 है। यानी हम लिखेंगे कि x1 प्लस x2 बटा में 2 यह किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ तक है। यहाँ पे देखिए 8 है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं पहले कि x1 और x2 का मान क्या आएगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। 1 में यदि सबसे गुना करेंगे क्या ही रह जाएगा, 8 में 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे अब x1 x2 x3 का यदि मान निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 लिखेंगे। अब इसका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ भी हुआ था। इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया है, डबल मान दिया है। एक बार दिया है x1 और x2 का मान भी दे दिया है और एक बार x1 x2 x3 का भी मान दे दिया है। इसमें एगो x3 बढ़ा दिया, तब कह रहा है कि इसमें x3 का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो मान दिया है कितना दिया है, 12 दिया है। तब इसके बराबर 12 के बराबर लिखेंगे 12 के बराबर, फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। फिर इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको हम लोग क्या करना है, समीकरण 1 बना के रख रहे हैं कि x1 प्लस x2 का मान कितना है, 16 है। फिर यदि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा x1 प्लस x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 36। यानी है यदि हम लोग 12 दिए करेंगे तो 36, 1 से इस समय यदि गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x1 प्लस x2 की जगह पे पहले से मान हमको पता है कितना है, 16। तो x1 x2 जहाँ है वहाँ पे हम रख सकते हैं कि इतना 16 प्लस x3 इज इक्वल टू 36। अब 16 कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से। ये आपका समीकरण 1 से आया। अभी प्लस में 16 अगर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 36 माइनस 16 इज इक्वल टू घट के कितना आ रहा है, 20। तो x3 का मान कह रहा था तो x3 का मान कितना हुआ, 20 हुआ। हो सकते हैं 2 नंबर में पूछे, लेकिन ज्यादा चांस है कि 1 नंबर में ही पूछेगा। अब हम लोग आते हैं जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा, परमाणुता दिया रहेगा, उस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो उस टाइप के हम लोग 2 क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद आपका टोटल 10-11 क्वेश्चन जाएगा। उसके बाद आपका कभी भी माध्य में किसी भी तरह का परेशानी कभी नहीं होगा। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो था इस तरह दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक दिया हुआ है, बराबरता दिया हुआ है, उसका माध्य निकालना है। तो हम लोग इसको क्या कर लिए, एक लाइन में सीधा दिया हुआ था, हम लोग इसको सीधा एक लाइन कर दिए। अब इसमें जो दिया हुआ था वर्ग अंतराल लिख दिए, बराबरता जो दिया तो बराबरता भी लिख लिए। बराबरता को हम लोग f से स्विच करते हैं, साइड में हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, आप लोग पीछे देख लीजिएगा। फिर इसमें आगे देखिए हम लोग को 2 चीजें भी और इसमें चाहिए। एक चाहिए वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह के लिए हम लोग क्या लिखे थे, x लिखे थे। फिर यदि हम लोग फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से तो इसमें करता है सिग्मा f(x), सिग्मा f(x) कर रहा था ना, तो उसमें f और x में होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब कि हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना होगा। ये f वाले को यदि हम लोग जोड़ देंगे ना तो आपका हो जाएगा ये सिग्मा a, और यदि हम लोग f(x) को गुना करके जोड़ देंगे ना, यही आपका हो जाएगा सिग्मा f(x). देखिए समझिएगा कि और f वाले को जोड़ देंगे तो उसके पहले सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा f का हो गया। यहाँ f(x) हो रहा है, f(x) के पहले सिग्मा लगा देंगे तो सिग्मा f(x) हो जाएगा। तो हम लोग देखिए x निकालेंगे कैसे, x क्या बताता है, वर्ग चिन्ह बताता था। और वर्ग चिन्ह का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 था। देखिए यहाँ पर पहला का निकालना है 0 से 10 का, तो इसमें उच्च सीमा 10 है और निम्न सीमा 0 है। पहले हम 1 2 निकालते हैं फिर डायरेक्ट चलेंगे। तो उच्च सीमा 10 है, निम्न सीमा 0 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही होगा। 10 का आधा कितना होगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 5। अब फिर यदि दूसरा लेंगे तो उच्च सीमा 20, निम्न सीमा 10 जोड़ेंगे तो बटा में 2 करेंगे तो 20 से 10 30 है, 30 का आधा करेंगे तो 15। अब देखिए इसमें हम लोग बार-बार निकालेंगे नहीं, बस 1 से 2 निकालेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा खुद से कि हम लोग को करना क्या है। देखिए यहाँ से पहला 5 था, दूसरा 15, कितना बढ़ा है, 5 से 15 होगा, क्या बढ़ा, 10 गो। अब 10 10 को बढ़ाते चल जाइए तो 15 10 कितना होगा, 25, 25 10 35 और 35 10 45। ये आपका क्या निकल गया, वर्ग चिन्ह भी निकल गया। अब क्या करें कि f और x को गुना। अब देखिए ये सब क्या है, जिसका हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे ना उसके सामने वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है। अब करें कि f गुने x, f आपका 7 है और x कितना है, 5 है। जिस डिब्बा में लिखना है उसकी डिब्बा वाला से ही गुना करेंगे, सामने से ही। तो 3 में 15 से करेंगे तो आपको 45 हो जाएगा।
25 में इससे करेंगे तो 25 25 125 हो जाएगा। फिर 35 में 6 से करेंगे तो 6 पर 6 5 30 और 18 3 1 210 हो जाएगा। देखिए गुना आप लोग कहीं गलत ना हो। फिर देखिए 4 से 45 में करेंगे आपका 180 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग का काम अब लगभग हो गया, तुरंत हम लोग आंसर के पास आएंगे। अब यहाँ पे सब कुछ जोड़ेंगे, 7 3 10 5 15 6 21 और 21 और 4 25 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह सब को भी जोड़ेंगे, 5 5 10 और 5 15 के 5 हासिल हुआ 1। फिर देखिए यहाँ पे 8 1 9 9 2 11 11 4 15 15 3 18 और 1 19। फिर हासिल एक हुआ 1 2 3 3 और 1 4 और एक हासिल मिलकर कितना हुआ 5, यानी 595 आया सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आ गया मेरा 25। अब यहाँ से हमको माध्य निकालना था तो लिखेंगे कि सूत्र से माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा दे दिया हुआ है 595 और सिग्मा एफ का मान दिया हुआ 25। ये ध्यान में एक बात जरूर रखिएगा कि यह यदि पूरा पूरा कट जाए तो ठीक है, यदि नहीं कटे इसको दशमलव में भी ले जाएंगे लेकिन काट कर ही आंसर बताएंगे। इस तरह बटा में छोड़ेंगे तो हो सके जो कॉपी चेक कर रहा है वो नंबर पूरा नहीं दे, इसलिए इसको भाग करके दशमलव में तक ले जाएंगे। पहले देखिए कट जाने वाला है 5 से, 5 बार में कटेगा। ये यदि 5 से काटेंगे तो ये आपका 119 बार में कटेगा। अब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 119 बटा क्या है आपका 5 है। अब इसको आप भाग दे दीजिए। अब देखिए भाग कैसे दीजिएगा, इस तरह भाग दे दीजिए, 5 दूना 10 शेष 1 बचा, फिर 9 5 3 15 फिर शेष 4 बचा, दशमलव देंगे 0 5 8 है 40 हो जा रहा है, यानी आपका आ जा रहा है कितना 23.8। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अतः हम लोग को माध्य निकालना था तो लिखेंगे कि माध्य बराबर 23.8 हुआ। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और आ रहा है और वो क्वेश्चन यदि समझ जा रहा है तो आपको फिर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है कि वर्ग अंतराल इतना दिया हुआ है, इसका फिर क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अभी हम लोग माध्य निकाल रहे हैं, सेम उसी तरह का लग रहा है, देखने में हमको तो लग रहा है कि सेम उसी तरह का, लेकिन ये बस उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन जो हम लोग बनाया इसके पहले जस्ट देखिएगा, उसमें हम लोग का वर्ग अंतराल था 0 से 10, फिर यहाँ 10 से 20 स्टार्ट होता था, यानी जिससे अंत होता था उसी से स्टार्ट होता था। लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं है, जिससे अंत हो रहा है उससे एक बढ़कर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 23 है, 23 के बाद क्या हो गया 24, लेकिन वहां पे 10 था, 10 से यहाँ भी स्टार्ट होता था। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा माइनर हम लोग दिमाग इसमें लगाते क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर दें और इसमें क्या कर दें कि दोनों लगभग बराबर हो जाए, ज्यादा का अंतर भी नहीं हो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, शुरू वाला में 0.5 यानी 50 पैसा घटा लेंगे और लास्ट वाला में 50 पैसा जोड़ देंगे। सब में शुरू वाला में 0.5 घटाएंगे और लास्ट वाला में 0.5 जोड़ेंगे। देखिए हम लोग इसको सीधा पहले करके लिखते हैं, वर्ग अंतराल, फिर चाहिए बारंबारता। अभी देखिए हम लोग जो 4 को बनाए थे फिर उसी तरह बनाना होगा। इसको हम लोग f लिख रहे थे। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो भरा था आपका वर्ग अंतराल 17 से जो 23 है, हम अभी क्या बोले हैं कि शुरू वाला में 0.5 घटाएंगे, लास्ट वाला में 0.5 जोड़ेंगे। तो यदि 17 है, 17 में से 50 पैसा घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.5 नहीं हो जाएगा। और यदि हम लोग 23 में 50 पैसे जोड़ देते हैं तब आपका कितना हो जाएगा, 23.5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगला में यदि हम लोग बढ़ेंगे तो 24 है, तो शुरू में भी क्या बोला घटाएंगे, 24 में से घटा लेंगे 50 पैसा तो 23.5 हो जाएगा और अंत में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30.5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह सब में काम करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 30.5 और यहाँ पर हो जाएगा 37.5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 37.5 और यहाँ पे 44.5, यहाँ पे हो जाएगा 44.5 और यहाँ पे 51.5। ये देखिए बारीकी से समझिए, सब में क्या किए हैं, शुरू वाला में सबके शुरू में ये 45 38 31 24 और 17 में सब में 0.5 माइनस किए हैं और जो 23 30 37 44 और 51 है सब में 0.5 बढ़ा दिए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके बीच का जो अंतर आ रहा है ना हमेशा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में अंतर 6 का है, यहाँ भी 6 का, कहीं बीच में 4 का आ गया, क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि इस तरह का हमें क्वेश्चन मिला है, किसी बुक में देखे हैं कि कभी बढ़ जा रहा है तो कभी एक बार घट जा रहा है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले समझिए कि इसका यदि अंतराल जो दे रहा है, जो वर्ग अंतराल है, इसका डिफरेंस यदि सेम नहीं है तो क्वेश्चन वो गलत है। हमारा देखिए जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है सही है। अब देखिए इसका जो बारंबारता दिया है वो भी लिख लेते हैं 1 5 2 4 और 8। अब देखिए इसका वर्गचिन्ह निकलना है, इसमें थोड़ा कठिनाई होगा। इसमें करना कुछ नहीं, बस वही काम, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। तो देखिए हम लोग दोनों को जोड़ते हैं 23.5 और 16.5 और जोड़ के क्या करेंगे 2 से
भाग कर देंगे। तो दोनों को जब जोड़ के 2 से भाग करेंगे, देखिए 5 5 10 होगा, फिर 6 3 9 और एक हासिल मिलकर 10, 2 1 3, लेकिन एक हासिल जोड़ेंगे तो 4, यानी 40/2 हो रहा है, ये 40 कहलाएगा। अब ये 40/2 को यदि हम लोग काटेंगे तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अभी हम लोग को पता नहीं चला, अभी 2 और निकाल लेते हैं, फिर हम लोग को पता चल जाएगा। फिर देखिए अभी हम लोग 23.5 और 30.5 का निकालते हैं, 30.5 और 23.5 बटा में कितना 2। अब यदि हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो सीधा देखेंगे 30 और 23 कितना होगा 53, और 5 50 पैसा जोड़ेंगे तो 1 रुपये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 54/2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब हम लोग को यहाँ से पता चल गया, पहला देखिए 20 था, 20 से कई गो बढ़ा 7 गो, तो फिर हम इसके आगे 7 गो बढ़ जाएंगे, तो 27 से यदि आगे बढ़ेंगे 7 गो तो कितना होगा 34 गो, 34 में यदि 7 आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा 41 गो, और 41 में 7 यदि आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 गो। ये देखिए आपका वर्ग चिन्ह भी निकल गया। अब क्या करना है कि a for x में गुना, 1 में यदि 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा 20 ही होगा, 5 से यदि 27 में करेंगे तो 7 बचे 35, हासिल आपका 3 हुआ, 5 गुना 10 और 3 13 होगा। फिर 34 में 2 से करेंगे तो 68 हो जाएगा, 41 में 4 से करेंगे तो आपका 164 हो जाएगा, 48 में 8 से करेंगे आपका आएगा 384। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ये सिग्मा एफ, और इसको यदि जोड़ेंगे तो आपका आएगा सिग्मा एफ एक्स। तो देखिए हम लोग पहले इसको जोड़ते हैं तो 1 5 6 6 2 8 8 4 12 8 20 हो जा रहा है। फिर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 5 8 13 4 17 17 4 21, हासिल हुआ आपका 2। फिर जोड़ेंगे 8 6 14 14 26 20 और 3 23 और 23 और 25 25 और 2 27, हासिल फिर हुआ 2, 3 और 1 4 और 1 5, और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, यानी 771। सिग्मा एफ भी निकल गया, सिग्मा एफ एक्स भी निकल गया। अब फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे सूत्र से, मान बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा आई एफ, 771 सिग्मा एफ एक्स का मान है, सिग्मा एफ का मान कितना है 20 है। अब ये कटने वाला नहीं कटने वाला है तो सीधा इसको 771 को हम लोग 20 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो 20 दिया 60 से 17 1, फिर 20 8 160, शेष बच जाएगा 11, फिर यहाँ पे दशमलव देंगे 0, फिर 20 बचे 100, शेष बचा 10, दशमलव दे दिया तो 0 उतार सकते हैं, फिर 20 बचे 100, यानी आपका कितना आ रहा है 38.55। तब यहाँ पे लिखेंगे कि अतः माध्य बराबर 38.55, और यही आपका आंसर हुआ। इसके बाद आपको माध्य में किसी भी तरह की कभी कठिनाई नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या करेगा, उस क्वेश्चन में सुन लीजिएगा, यदि क्या करेगा कि बराबरता की जगह पर कहीं खाली कर देगा, मान लीजिए कि यहीं पे नहीं दिया, बराबरता नहीं दिया, आप मान लीजिए 1 से दे दिया, तो इसमें कहेगा कि माध्य आपका इतना है, तो बस वही फॉर्मूला माध्य की जगह माध्य का मान रख दीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, आपका x का मान आ जाएगा। तो इसमें माध्य दिया रहेगा तो x का मान निकालना होगा। ये यदि वीडियो आपको समझ में आ गया, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। फिर मैं अगले वीडियो में आऊंगा या अगले क्लास में हम लोग माध्यक का क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें माध्यक एक ही वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। जिस तरह आज आपका माध्य एक वीडियो में पूरा खत्म हो गया, ठीक इसी तरह आपका माध्यक भी एक ही वीडियो में खत्म होगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।